दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में क्या है, आइए जानते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अनुसार इसमें पब्लिक सर्वेंट की डिफिनेशन दी गई है। पब्लिक सर्वेंट को हिंदी में लोक सेवक कहते हैं, जो लोगों की सेवा करते हैं। इसमें टोटल 12 पॉइंट दिए गए हैं। आइए एक एक पॉइंट करके सारे पॉइंट को समझ लेते हैं। पहले पॉइंट को खत्म कर दिया गया है। दूसरे पॉइंट में मिलिट्री का कोई भी ऑफिसर, नेवी का कोई भी ऑफिसर या फिर एयरफोर्स का कोई भी ऑफिसर, ये सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। तीसरे पॉइंट में इसमें कहा गया है प्रत्येक जज पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। ना सिर्फ जज बल्कि उसके साथ हर वह पर्सन, हर वो शख्स जिसको एम्पावर किया है, जिसको कानून ने ताकत दी है कि वो किसी को डिस्चार्ज कर सके, किसी को बरी कर सके, मतलब फैसला सुना सके। चाहे वो अकेला हो या फिर कोई बॉडी बनाई गई हो, उसको भी पब्लिक सर्वेंट ही कहा जाएगा। चौथे पॉइंट में कहा गया है जो न्यायालय है उसका कोई भी ऑफिसर, उसको भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। और लॉ से जुड़े हर ऑफिसर को, क्योंकि कोई इन्वेस्टिगेट भी करता है, कोई रिपोर्ट करता है, कोई डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक भी करता है। कहने का मतलब यह है कि न्यायालय से जुड़े हुए हर ऑफिसर को पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा। पांचवें पॉइंट में कहा गया है पंचायत के जितने भी मेंबर होते हैं जो न्यायालय की मदद करते हैं, किसी केस में या फिर पब्लिक सर्वेंट की मदद करते हैं, उनको भी पब्लिक सर्वेंट ही कहा जाएगा। छठवें पॉइंट में कहा गया है जो दो पक्षों के बीच में फैसला करवा सके उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं। हर आर्बिट्रेटर जिसको कानून ने सशक्त किया है, उसको ताकत दी है कि वह आर्बिट्रेटर का काम कर सके, उसको भी हम पब्लिक सर्वेंट ही मानेंगे। सातवें पॉइंट में कहा गया है इसमें कारावास के बारे में बात किया गया है। हर वह व्यक्ति जिसको ऐसी पोस्ट मिली है, जिसको कानून ने यह ताकत दी है कि वह किसी को बंदी बनाकर रख सकता है, किसी को कारावास में रख सकता है, जैसे कि जेल हो गई। जेल के सारे ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। आठवें पॉइंट में कहा गया है सरकार के वो वर्क ऑफिसर जिनकी ड्यूटी करते हैं कि अपराध को रोकना, जो अपराध होते हैं उसकी जानकारी देना, सूचना देना, या फिर जो अपराधी होते हैं उनको कोर्ट के सामने पेश करना, या सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की रक्षा करना, उनको भी पब्लिक सर्वेंट बोला जाएगा। पॉइंट 9 में कहा गया है इसमें वो सारे आते हैं जैसे तहसीलदार होते हैं या पट प्रभारी होते हैं, जमीन जायदाद से जुड़े ऑफिसर जो होते हैं, जो सरकार की तरफ से कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन कर सकते हैं, रेवेन्यू प्रोसेस से जुड़े हुए जितने भी ऑफिसर होते हैं उनको भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। 10वें पॉइंट में कहा गया है गांव या टाउन से जितने भी जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे राशन कार्ड बनवाना होता है, वोटर कार्ड बनवाना होता है, कोई चेंजेस करवाना होता है, कोई करेक्शन करवाना होता है, जिन्हें यहाँ इशू करवाना है, ऑथेंटिक करवाना होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे वह गांव का हो चाहे वह टाउन का हो, जितने भी ऑफिसर होते हैं जिनकी मोहर लगती है उनको भी हम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। 11वें पॉइंट में कहा गया है जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जितने भी ऑफिसर होते हैं, जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, चाहे वह किसी भी तरीके का इलेक्शन हो, उससे जुड़ा हुआ हर वो व्यक्ति जिसको सरकार सैलरी देती है, उनको भी पब्लिक सर्वेंट ही कहा जाएगा। 12वां पॉइंट कहता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए सरकार उसको पैसा दे रही हो, वेतन दे रही है, हर वह व्यक्ति जो ड्यूटी के लिए सरकार से वेतन ले रहा है, उसको भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को एक बात बता दूं, जनता किसी की नौकर नहीं होती, जनता के सारे नौकर होते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।